बाजार में एक चर्चा ये भी हो रही है कि देखिए ग्रोथ आएगी ना तो एफआईज भी लौट आएंगे। और ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो आया है 4.4% का अगले साल के लिए FY26 के लिए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये बजट एफआईआईज के सेंटिमेंट को चीयर अप कर पाएगा? और क्या एफआईआईज भी जो हम देख रहे हैं कि सरकार का थ्रस्ट है कंजम्पशन लेड ग्रोथ पर, उसको थम्स अप देंगे? जी, मेरे ख्याल से जो एफआईआई का सेलिंग है करीब 4 साढ़े 4 महीनों से बरकरार चलते हुए आ रहा है। ये तो बोलना मुश्किल है कि किस दिन पे वो खत्म हो जाएगा और कहाँ से एक तरफ से इन्फ्लोज आ जाएंगे। लेकिन जरूर जो वैल्यूएशन एक्सपेंसिवनेस था वो लार्ज कैप कैटेगरी में अभी नहीं रहा है। एवरेज वैल्यूएशंस पे लार्ज कैप कैटेगरी चल रहा है और काफी कुछ सेलिंग भी हो गया। करीब करीब $20 बिलियन का सेलिंग पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। और अगर आप एफआईएस का होल्डिंग देखते हैं इंडिया में, आज का जो होल्डिंग है 16% जो है वो सबसे लोएस्ट होल्डिंग है। तो जितना अ, अ, हमें समझ में आता है उससे लगता तो यही है कि यहाँ से बहुत कुछ ज्यादा सेलिंग शायद नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि पिछले हाईज पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से एटलीस्ट लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क बचा है। अब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज हर्षा, अनम्यूट द थिंग। ओ, बात नहीं हो पा रही है। यस, नाउ नाउ गेटिंग योर वॉइस सर। यस सर, प्लीज बोलिए। इस बार बजट में तीन चीजों पे काफी फोकस रहा है। एक तो है जो फिस्कल डेफिसिट नंबर 4.4% का जो नंबर है वो एक तरफ से मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर है और इससे वजह से अपना सॉवरिन रेटिंग पे और इंटरेस्ट रेट आउटलुक पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहना चाहिए। और ये दर्शाता है कि कैसे हमारा जो जो फिस्कल अकाउंट है वो कितना ठीक दायरे में चल रहा है। दूसरा बात यह है कि सबको पता था कि कंजम्पशन सेक्टर में काफी कुछ चिंताएं बढ़ रहे थे और कंजम्पशन ट्रेंड जो थे काफी वीकनेस दिखा रहे थे। तो वहां पे जरूर गवर्नमेंट का एक्शन रहा है जहां पे कंजम्पशन को इनडायरेक्टली बूस्ट दे रहे हैं जो टैक्स कट्स के वजह जरिए। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट बोला जा सकता है जो इस बजट से उभर कर आया है। और तीसरी बात है कि लोगों को लग रहा था कि क्या कंजम्पशन की ओर टिल्ट रहेगा तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कटौती होगी, क्या होने वाला है। लेकिन जो भी फिस्कल डेफिसिट का जो कंस्ट्रेंट्स है या कंजम्पशन का जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉरगो किया है कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए, उसका असर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोटा मोटा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बराबर ही ग्रो हो रहा है। तो ज्यादातर जो भी कंस्ट्रेंट किया हुआ है वो नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो फिजूल के खर्चे होते हैं उनका एक तरफ से कटौती किया गया है। तो ये तीनों चीज देखते हुए लगता है कि एक जो लॉन्ग टर्म रोड मैप है हमारा इकोनॉमी का, उसके लिए बजट से काफी कुछ सपोर्ट मिलेगा। और जो मार्केट का रिएक्शन रहा वो तो शॉर्ट टर्म में काफी कुछ वोलेटिलिटी हर बजट या कोई भी इवेंट से होता है, तो वही अब आज भी देखने को मिल रहा है। एक दो सेशन के बाद क्लियरली अर्निंग्स आउटलुक के ऊपर सबका नजर वापस चला जाएगा। लेकिन वहां पे काफी नरम एक माहौल बन रहा है, काफी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगले कुछ महीने मार्केट्स कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद एक तरफ का ऊपर का मूवमेंट आ सकता है। हर्षा सर,